नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, अंबानी अडानी ने जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर गोडाउन जो बना रहे हैं या बनाया है, उन गोदामों को तोड़ दिया जाएगा, उन गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, अंबानी अडानी उन गोदामों को बना रहे हैं जो सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं। उसके बाद जो फसल खरीदी जाएगी किसानों से सस्ते दामों में, उन अनाजों को वहाँ स्टोर किए जाने की प्लानिंग थी, इसीलिए ये गोदाम बनाए जा रहे थे। मगर अब इन गोदामों को ऐसा लगता है कि तोड़ दिया जाएगा और ये चेतावनी, ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि किसानों ने दी है। और किसानों की इस धमकी के बाद अंबानी हो या अडानी हो या फिर सरकार हो, उनके होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी, 3 काले कानून वापस नहीं करेगी, तो फिर अंबानी अडानी के उन गोडाउन को तोड़ देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे। इससे हर कोई तिलमिलाया हुआ है, एक तरह से समझ लीजिए कि बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, किसानों ने हर तरह से प्रेशर बनाया है, अब एक और बड़ा प्रेशर डाल दिया है। ये गोदाम क्यों बने, कैसे बने, इसकी वजह क्या थी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इस खबर की डिटेल बता दें। केंद्र को राकेश टिकैत ने दी धमकी, कानून वापस नहीं लिए तो कंपनियों के गोदामों पर होगा निशाना। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 100 दिन से भी ज़्यादा समय से जारी है। पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ आंदोलन मार्च में भी जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो वे अब कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाएंगे। टिकैत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 3 कानूनों को वापस नहीं लिया गया, आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अबोहर से 40 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि कुछ निजी कंपनियों के नए कानून को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया है और अनाज का भंडारण शुरू कर दिया जाएगा। सोचिए कि हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया अंबानी अडानी का, लेकिन जो खबरें सामने आई हैं पास्ट में, जो पिछले दिनों, वो यही आई हैं कि अंबानी अडानी का गोदाम बन रहा है और बनकर तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि इसकी तैयारी पहले से ही थी। जी हाँ, कानून आने से पहले से ये भी खबर आई थी कि ये जो 3 काले कानून बने हैं, उसको आने से पहले से ही अंबानी अडानी ने इस चीज़ की तैयारी कर ली थी। यही वजह है कि जो कई कानून जो बने हैं, उनमें एक कानून ये भी है, जी हाँ, हमारे देश में आप जो है सो स्टोर नहीं कर सकते थे एक लिमिट से ज़्यादा अनाज को, फसल को। लेकिन चूँकि अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाना था, इसलिए मोदी सरकार ने उसकी भी सीमा को ख़त्म कर दी। यानी अब अंबानी अडानी जितना चाहें वो अनाज ख़रीद सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, किसानों से सस्ते दामों में ख़रीदेंगे और जब उसको स्टोर करेंगे और फिर जब महंगा होगा तो उसे निकाल कर महंगे कीमतों में बेचेंगे। यही वजह है कि किसान अब जो है सो तिलमिला कर, या ये कहें कि जिस तरह से उनका गुस्सा फूटा है, उसके बाद ये निर्णय लिया है कि अब उन गोदामों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। टिकैत ने कहा कि भाजपा की नीति राजग सरकार बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही थी। सरकार कानून लाने जा रही है जिसमें दूध, बिजली, फर्टिलाइज़र, बीज और मोटर वाहनों की मार्केटिंग कॉरपोरेट्स के हाथों में चली जाएगी। उन्होंने युवाओं को किसानों के आंदोलन की जिम्मेदारी लेने और खेतों की ओर रुख करने और खुद के लिए रोजगार पैदा करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि मीडिया कर्नाटक, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन की खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे। ओडिशा और मध्य प्रदेश में अगले 15-20 दिनों में एमएसपी खरीद आंदोलन शुरू होने वाला है। जी हाँ, ये बात सही है कि टिकैत ने जिस तरह से कहा है कि जो मीडिया है वो किसान आंदोलन को नहीं दिखा रहा है। मीडिया ने तो, अब आप देखें तो मीडिया ने 1 महीना पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि किसान आंदोलन ठप हो रहा है, किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है, किसान आंदोलन छोड़ कर वापस जा रहे हैं, किसान आंदोलन का कोई ये नहीं है। असल में ये गोदी मीडिया जो है वो सरकार की बिकी हुई तलवार चाटती रहती है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया। मगर सोशल मीडिया ने, जी हाँ, सोशल मीडिया ने जिस तरह से दमखम दिखाया है और किसान आंदोलन को लोगों तक, जन जन तक, इस देश के लोगों तक पहुंचाया है, जाहिर सी बात है कि और यही बात राकेश टिकैत भी मानते हैं कि मीडिया उनकी इन खबरों को नहीं दिखा रही है, बल्कि दिखा रही है तो डिजिटल मीडिया दिखा रही है। अपने आंदोलन को तेज़ करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को अपने संपूर्ण भारत बंद के लिए रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ बुधवार को मुलाकात की। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के
आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां का होलिका दहन किया जाएगा। और अब प्लान बनाया है कि 26 तारीख को पूरी तरह से भारत बंद किया जाएगा। जी हाँ, किसान लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। बंगाल में या जहाँ जहाँ पे भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर किसान अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों को ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह किसी को भी आप वोट दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की संपत्ति को तो बेच ही रही थी, अब किसानों को भी बेच रही है। किसान अपनी लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। जियो के पंजाब वगैरह में जितने टावर थे, सैकड़ों टावर्स को किसानों ने रोक दिया, बंद कर दिया। तब उस वक्त भी जियो यानी रिलायंस पूरी तरह से तिलमिलाई थी। अब किसानों ने ये ठान लिया है और ये चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार उनके काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो अंबानी अडानी के या जिन्होंने भी गोदाम बनाए हैं उनके गोदामों को तोड़ देगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा गोदाम की तरफ। पास्ट में भी अगर किसी की नज़र गोदाम पर पड़ी है तो उस पर आप ये समझ लीजिए कि कार्रवाई की गई है। जहां एक पत्रकार ने जब अंबानी अडानी के गोदाम का खुलासा किया था तब उस पर हमला किया गया था। आप सोचिए कि ये छुप छुपा कर, जी हाँ, गोदाम की खबर तो बाहर आती ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए या जो ईमानदार पत्रकार हैं उन्हीं के ज़रिए ये बात बाहर आई है कि अंबानी अडानी ने तो कानून आने से पहले ही गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे। आपको एक खबर बता देते हैं, जन चौक वेबसाइट ने छापी है कि अडानी के गोदाम का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार उप्पल की हालत अभी भी नाजुक। मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी जो 3 नए काले कानून लाए गए हैं, इसके पीछे अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हित और उनकी तैयारी का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार आकर्षण उप्पल पर अज्ञात अपराधियों द्वारा जानलेवा हमले के बाद उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। IBN 24 के लिए करनाल से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आकर्षण उत्पल ने मोदी सरकार द्वारा इन 3 नए कृषि कानूनों को लाने से पहले अनाज भंडारण के लिए करनाल में अडानी समूह द्वारा 100 एकड़ ज़मीन पर चुपके से बनाए जा रहे गोडाउन और तैयारियों का खुलासा किया था। जी हाँ, चुपके से, यानी 3 जो काले कानून आए हैं उससे पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी और गोडाउन बनने शुरू हो गए थे। जब अंबानी अडानी ने गोडाउन वगैरह बनाने की पूरी तैयारी कर ली, उसके बाद मोदी सरकार को इशारा किया कि अब आप कानून लाइए। उसके बाद आप सोचिए कि कोरोना काल में एक पिछले दरवाजे से मोदी सरकार ने अंबानी अडानी के लिए 3 काले कानून लाए और किसानों को एक तरह से बेच दिया। साथियों, अंबानी अडानी के गोदाम किस तरह बनाए जा रहे हैं और किस तरह तैयारी चल रही है और किस तरह से गोदाम बनकर तैयार हुआ, इसका खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने भी किया था। जी हाँ, विनय दुबे ने साफ तस्वीरें वहां पर जाकर एक तरह से स्टिंग किया था और ये दिखाया था। उसके बाद उनके साथ भी यही हुआ, उन पर भी मुकदमा दायर किया गया है, उन्हें भी अदालत का चक्कर काटना पड़ रहा है। ये नौलथा गाँव है, यहाँ पे करीबन पीछे आप देख सकते हैं पूरा अडानी ग्रुप का पूरा ये प्रोजेक्ट है। करीबन 100 एकड़ जमीन में गोडाउन तैयार किया जा रहा है, जहां पे यहाँ के पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी जो फसल उगेगी उसको खरीद कर यहाँ पे जमा किया जाएगा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये जो सड़क है, ये सड़क के उस तरफ गांव है और इस तरफ पूरा का पूरा जो इलाका है ये अडानी ग्रुप के अंदर में आता है। करीबन 100 एकड़ जमीन है और सबसे रोमांचक चीज मुझे ये लगी कि भारत सरकार ने अडानी जी को इतना छूट दिया हुआ है कि यहाँ पे उनकी एक प्राइवेट रेलवे लाइन भी बिछ रही है। उसको भी मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा, जरा देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे अंदर काम चल रहा है। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अडानी ग्रुप के लिए स्पेशली पिछले 1-1.5 सालों में बनाई गई है। उनके गुंडे वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप जूम करके देखना चाहें, वो लोग पूरी सुरक्षा कर रहे हैं कि इस रेल के और इसके बगल में जस्ट उसके उस तरफ ये गोडाउन पूरा है और उनके लोग बैठे हुए हैं कि कोई वहाँ पे पत्रकार ना पहुंचे, कोई वहाँ पे जाके जानकारी ना ले। यहाँ पे भी लगातार आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियां आ रही हैं, जिस तरह से हमारा पीछा किया जा रहा है और पूरी जो एक छुपा के रखा गया है वो यहाँ पे उसकी पूरी तैयारियां हैं। ये जो रेलवे पटरी है ये अडानी ग्रुप की है और इसके पास में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे वो गोडाउन तैयार किया जा रहा है। ये पूरी साइट्स हैं, ये अभी देखिए पूरी साइट्स हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का पूरा गोडाउन, ये 100 एकड़ की ज़मीन है। मैंने उस तरफ का आपको रोड दिखाया था, ये उसके अंदर का है। यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं
मगर अब इन गोदामों पर किसानों की नज़र पड़ चुकी है और जिस बहादुरी से वो लड़ रहे हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक न एक दिन या फिर जल्द ही अंबानी अडानी के ये गोदाम ज़मींदोज़ होंगे, जिस तरह से जियो के सैकड़ों टावर्स पंजाब में बंद किए गए थे।